तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आप वैल्यू डाल रहे हो डायरेक्टली, तो आपके पास ऐसी फॉर्म आती है, फाइनाइट आता है कभी कभी, तो यू कैन से अच्छा ठीक है, 1 आ रहा है तो 1 डाल दिया आपने, 2 आ रहा है तो 2 डाल दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर भी 0 आया था, नीचे भी 0 आया था, आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि इसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह के और भी फॉर्म्स होते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, कि आप डायरेक्टली वैल्यू डाल के यू कैन नॉट फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, उन सभी को हम कहेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। देर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, तो उनको वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप, 0/0 यू ऑलरेडी नो, ठीक है, वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। सो 1 इज 0.0, ये एक पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, डिफरेंस जब होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि हो सकता है कि एक जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, दूसरी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, लेकिन उनमें से कौन सा बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। और 0 रेज टू द पावर 0, ये टेंडिंग वैल्यूज हैं सारी। ठीक है, जैसे अब मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब ये हुआ, ये फॉर्म का मतलब हुआ, ऐसा नहीं है कि ये 0/0 है एग्जैक्टली, नहीं। देखो 1/0 अगर ऐसा होता है तो वो तो एग्जैक्टली नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी का मीनिंग ये है, यहाँ पर कुछ फंक्शन रहा होगा, जैसे अब मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। मान लेते हैं ऐसा कोई फंक्शन था हमारे पास, और x कहीं टेंड कर रहा था, लिमिट x टेंड्स टू समवेयर। ठीक है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, a 1 2 3 कुछ भी। नाउ दिस फंक्शन fx विल टेंड टू 1 एंड दिस फंक्शन gx विल टेंड टू इन्फिनिटी। वो है आपका 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। वो एक्चुअली एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जो कि एग्जैक्टली 1 होगा, उसकी पावर एनीथिंग क्या होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी हम पढ़ेंगे क्यों, तो ये चीज समझो जरा ध्यान से, कि एफ एक्स जो यहाँ पर पोर्शन होगा, एफ एक्स विल टेंड टू 1। ठीक है, मान लेते हैं एक्स टेंड्स टू सम वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू कुछ भी होती, ए ए 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स विल टेंड टू 1 एंड जी एक्स विल टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये है 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ये टेंड कर रहा है सारी कहानी, जी एक्स भी टेंड कर रहा है, एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं है। एफ एक्स इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स ए नहीं है, एक्स ए को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा समझो, दिस इज इंपॉर्टेंट, वरना फिर आप कहोगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो रहा है तो 1 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो दीज आर लिमिट्स, टेंडिंग वैल्यूज हैं, तो उनको थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे, अभी हम करेंगे, डाउट पे आएंगे थोड़ा सा, अभी तो फॉर्म्स तो कर लें पहले हम लोग। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस कितनी हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 हो गई। ठीक है, दो और बची है हमारे पास, एक हो जाएगा इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी कि इन्फिनिटी की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, तुम लोग ऐसा ही काम कर सकते हो यहाँ पे कि इन्फिनिटी की पावर 0 है तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 तो 1 होता है ना। यहाँ पे अगेन अगेन क्या, टेंडिंग वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक है, कि 0 टेंड कर रहा है और नीचे वाला पोर्शन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अभी जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा बहुत बेटर आइडिया लगेगा। एक और हमारे पास लास्ट फॉर्म बची है, 0 इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी। अब देखो, अब आप कहोगे कि एनीथिंग इंटू 0 0 ही होता है, नहीं। ये कोई पोर्शन है जो कि कोई फंक्शन है जो कि 0 को टेंड कर रहा है और दूसरा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है और ये कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, वो हम फंक्शन टू फंक्शन देखेंगे उस सब के बारे में। ठीक है, तो जो पहले वाले जो दोनों चीजें हैं, 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो इन दोनों को तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि वी कैन हैंडल देम यूजिंग लॉपिटल रूल, है ना। और पहले इसी पे कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे और बाकी फॉर्म्स पर भी आएंगे। ठीक है, कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, ये क्या होगा, बाकी और बहुत सारे फॉर्म्स पर हम लोग आएंगे। ठीक है, अब बता दो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो इसमें देख लो, डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा, चेन रूल लगाओगे ना, ए एक्स का डेरिवेटिव प्लस ए माइनस बी एक्स का डेरिवेटिव, माइनस बी आएगा तो माइनस ऑलरेडी था। अब आप अगर एक्स को 0 डालोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो और कुछ नहीं था इसमें, लॉपिटल रूल लगाओगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी करेंगे, पर पहले अभी अगले वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी लॉपिटल रूल से करते हैं।
अब देखो यहाँ पे x की पावर 5 है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा तो यू विल हैव टू अप्लाई द l'Hopital रूल मल्टीपल टाइम्स। तो पहली बार अप्लाई करके देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या था। हाँ करेक्ट। ऊपर डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर में और नीचे सेपरेटली डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है, कॉस 0 1 होता है, 1 - 1 0, ये भी 0, ये भी 0। एक और बार अप्लाई कर दो फिर। सर x की पावर 4 होगा नीचे। एक्स की पावर 4। माइनस साइन एक्स प्लस कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा एक्स लिख दें। ठीक है, इतना हो गया। अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो एक और बार सर करोगे। लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दो। लास्ट डिफरेंशिएट किया है, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है। दोबारा l'Hopital रूल लगाया ना, एक यहाँ पे इस वाले स्टेप में l'Hopital रूल लगाया, फिर दोबारा लगाया हमने, क्योंकि ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। दोबारा डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। ओके सर। और अभी दोबारा से 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो आप दोबारा से क्या करोगे, इसमें l'Hopital रूल लगा दोगे। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। आप देखो 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी। तो न्यूमरेटर को दोबारा से फिर अलग से आप डिफरेंशिएट कर दोगे। माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, इसका हो जाएगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 60x²। ठीक है, यही आ रहा है, देखो चेक कर लो। यस यही आ रहा है। फिर से 0/0 फॉर्म है कि नहीं, बिल्कुल है। एक और बार कर लो। आंसर 0। तो साइन एक्स अपॉन एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, और नीचे 120 है ही, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, a+b, इसका क्या आ जाएगा, 120। ठीक है, इन दोनों में किसी को कोई डाउट है। सर एक बार फर्स्ट वाले क्वेश्चन दिखा दो। हाँ ये लो फर्स्ट। डेरिवेटिव सही से आना चाहिए, चेन रूल सही से आना चाहिए, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका भी करेंगे इन दोनों का, एक्सपेंशन से करेंगे इनको। नीचे ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये रहा, cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब, ये किसके बराबर होगा। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको। तो इस वाले में भी हम क्या कर देंगे, तो वी विल ऑल्सो डू पाई माइनस 2x। तो पाई माइनस 2x को t ले लो, या यहाँ पे x टेंड्स टू π/2 है ना, तो x माइनस π/2 को t ले लो आप। so it will be x minus π/2 equals t. So when x tends to π/2, t tends to 0. So of course x is equal to, x कितना हो जाएगा यहाँ से, x is t plus π/2. You will substitute x as t plus π/2 and you will change the limits accordingly. So it will be limit t tends to 0, and the above function will also change accordingly. पाई माइनस 2x को भी ले सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं। है ना, ऐसा कुछ बन गया ये।
ठीक है, तो अब आपको पता है ना कॉट ऑफ दिस, उसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लोगे। यहाँ तक सही है ना, ऐसे ही आएगा, कुछ और आएगा? कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस टी कितना होता है? सर पाई भी तो था नीचे। कहाँ पे नीचे पाई, कहाँ पर है? पाई माइनस 2x है ना, तो फिर x की जगह हमें रखना है, तो पाई तो बेटा नेट आइडिया। यहाँ देखो ना हमने क्या किया है, पाई माइनस 2x की तो वैल्यू रखी है, एक बार खुद सिंप्लीफाई कर देखो यार, यही आ रहा है ना, देखो चेक करो बाकी। यस सर यही आ रहा है। सेम ही आ रहा है ना। ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, एलसीएम ले लिया ना, 2x माइनस पाई की वैल्यू आ गई ना यहाँ से डायरेक्टली, तो पाई माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 2t हो गया ना। यस सर ठीक है। तो cos ऑफ पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन होता है तो प्लस साइन हो गया, अपॉन कितना हो गया, -8 × t³। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ नेक्स्ट। इसमें इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई करना कंपैरेटिवली इजियर है कि नहीं है? 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएट कर लो, है ना। और अभी फिर से 0/0 फॉर्म बन गया है, चेन रूल लगाओगे इसमें, डिफरेंशिएट करोगे जब, तो -x² है, तो पहले तो क्या कर दोगे, -2 है ना, पावर के लिए करोगे पहले, फिर sec का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec x tan। अब सिंपल हो जाएगा, क्यों, देखो t को यहाँ पे tan t के साथ कंबाइन कर लो और इसके साथ sin t के साथ कंबाइन कर लो, ठीक है, तो tan t/t करोगे तो 1 हो जाएगा, sin t/t करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। sec 0 तो 1 ही होता है, तो फाइनली आपको इसका जाएगा -2 -1 अपॉन ये आ जाएगा -8 × 3 × 2, तो ये हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन अपने आप एक बार फॉलो करो और देखो सेम ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम थोड़ा सा एक्सपेंशन पे बात करें कि इन सभी को हम एक्सपेंशन से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ से भी आपको 2-3 बार डिफरेंशिएट ना करना पड़ेगा, एक्सपेंशन यूज करोगे तो आपको 3-4 बार डिफरेंशिएट करने से आप बच जाओगे। यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है? आंसर आंसर आ गया सभी का? साइन एक्स देखो ऑड फंक्शन होता है, तो एक्स की सारी पावर ऑड है, ठीक है, वरना ऑड फंक्शन नहीं हो पाता अगर बीच में कोई इवन पावर आ जाती तो, ठीक है। और ऑल्टरनेट चलेगा साइन हमेशा, माइनस प्लस ऐसे, क्यूब है तो नीचे 3 फैक्टोरियल है, 5 है तो नीचे 5 फैक्टोरियल है, एंड सो ऑन। सेम चीज कॉस एक्स में हो रही है। आपको ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि साइन एक्स 1 से स्टार्ट होगा या एक्स से स्टार्ट होगा, कॉस एक्स 1 से स्टार्ट होगा या एक्स से स्टार्ट होगा, अगर आप भूल जाते हो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, आपको पता है साइन 0 0 होता है, यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स से ही स्टार्ट होगा, 1 से नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली आपको याद कैसे रखना है कॉस एक्स के लिए, जब एक्स को 0 रखोगे आप तो वो 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब उसको 1 से स्टार्ट होना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आप चीजें बना सकते हो अपने आप। और सारी इसमें क्या है, इवन पावर्स हैं, जो टर्म्स आपको लग रहा होगा यहाँ मिसिंग है वो यहाँ प्रेजेंट है सारे। 10x x प्लस x³ / 3, और यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है 10x में, ठीक है, देयर इज नो पैटर्न इन 10x। ये सारे टेलर सीरीज और सब उनसे डिराइव होते हैं, हमको वहां नहीं जाना है अभी। तो 10x इक्वल्स x प्लस x³/3, और आप सिर्फ 3 टर्म तक याद रखो 10x में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आपको मैक्सिमम
x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 तक ही जरूरत पड़ेगी, आफ्टर दैट बहुत रेयर आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद तो यू डोंट रिक्वायर द एक्सपेंशन ऑफ x, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसीलिए आप इनको तीन जो पहले फर्स्ट 3 टर्म्स आएंगे इसमें यू रिमेंबर 2 से टर्म्स होंगे, ठीक है। e रेज़ टू द पावर x, इसमें देखो सब जगह फैक्टोरियल आ रहा है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, लेकिन आप देखोगे ना ध्यान से tan इनवर्स x के एक्सपेंशन में फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है। आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है। ऑल्दो बाकी सब कैसे हैं देखो चीजें, sin x है ना, इसमें आप क्या करो, सिर्फ फैक्टोरियल वाले साइन हटा लो तो tan इनवर्स x का एक्सपेंशन बन जा रहा है, ठीक है। sin इनवर्स x का एक्सपेंशन अलग है, तो ये सब सारे आप याद रखो, एक बार नजर रखोगे इन पे, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चंस किए थे उनको कैसे अप्लाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो sin x वाला क्वेश्चन था, उसमें आप ये याद रखो, ठीक है। इसको रिविजिट कर लो, अगर देख के कर लो अभी, तो अगर याद नहीं रहता है तो। अब यहाँ आते देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। sin x माइनस, तो ये तो x और x क्यूब, इनका तो क्या एक्सपेंशन है, तो खुद पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि टर्म जिसका एक्सपेंशन होगा वो कौन सा होगा, sin x। तो आप नीचे x की पावर 5 देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें बहुत ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, तो आप सबसे पहले एक्सपेंशन लिख लो sin x का, ठीक है। So writing the expansion, sin x क्या हो जाएगा, here it will be x minus x cube by 3 factorial plus x raised to the power 5 by 5 factorial. Write one more term, minus x raised to the power 7 by 7 factorial and so on. Then minus x, ये वाला जो minus x है, and this x cube by 6 whole divided by x raised to the power 5, right? अब यहाँ देखो आप कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगे, कैंसिल आउट करो। Now tell me one thing, x cube by 6 and this is also x cube by 6. तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना, नीचे क्या है, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है, वो जो भी क्या होता है 6 होता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं होता। So now we'll write down the remaining terms. Now you can take x raised to the power 5 common from the numerator, ठीक है, कॉमन ले लो आप। Now this x raised to the power 5, they will get cancelled with each other. Now the remaining term that will be left, they will not form any indeterminate form, right? You substitute 0. So the terms including this and the terms which are coming after this all will be 0. So the only thing that is left is 1 by 5 factorial. And what is 1 by 5 factorial? 5 factorial is 120. So it is 1 by 120. See, these steps are just to show. Otherwise, from here also you know that the remaining terms will you take common, so all of the terms will be 0. The terms that will be left is 1 by 5 factorial only, right? So you can also find out the answer from here itself. When you will start solving this from the very first question, तुमको लगेगा कि अच्छा ठीक है, हो सकता है थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन नहीं, it will be very simple. अगर आप यहाँ, because you can find out the answer to this question from this step also. ये step से भी आप निकाल सकते हो, ये तो बस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया। So there is no need to differentiate 3, 4, 10 times, not at all. ठीक है, तो इसका एक्सप्लिकेशन क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. And the same thing can be done here also. देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये फंक्शन था ना, हमने आगे फिर डिफरेंशिएट किया, काफी चीजें करी। Apply here also the same thing. tan t का एक्सपेंशन देखो क्या है, ठीक है, और sin t का एक्सपेंशन लगाओ और देखो वी आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट।
अब 3-4 बार आपको डिफरेंशिएट इसमें भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट राइट डाउन द एक्सपेंशन, आपको देख करके आंसर समझ में आएगा। एनटी वाले में कोई पैटर्न नहीं था, ठीक है, तो बस 3 टर्म तक ही याद रखोगे। तो माइनस को बाहर ही रख देंगे ना। हाँ, माइनस को बाहर ही रखो, तो एक्सपेंशन लिखना है, चलो यहाँ लिख लेते हैं उसको, लिमिट t टेंड्स टू 0, 10t में क्या आएगा x, आगे वाला टर्म क्या है? सर टी होगा ना, हाँ t है, चलो आगे वाला प्लस टर्म टी क्यूब बाय 3 ठीक है, माइनस माइनस आएगा 2t, हाँ माइनस टी क्यूब बाय 3 माइनस 2t की पावर 5 माइनस है क्या, देखो चेक करो, नहीं सर प्लस ही है सारे। प्लस 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 है। है ना, प्लस है सारे टर्म्स इसमें। क्या है 2/15 x t रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, एंड सो ऑन, प्लस फॉर sin t it will be t minus t cube by 3 factorial plus t raised to the power 5 by 5 factorial and so on, divided by minus 8 t cube. Now we'll cancel out the terms, minus t and plus t will get cancelled out, correct, minus t आ जाएगा यहाँ पे, यस सर। and now we'll write down the rest of the terms. T tends to 0, minus t cube by 3 and this is minus t cube by 3 factorial, ठीक है, minus t cube by 3 minus t cube by 3 factorial, and let us write down the rest of the terms, minus 2/15 and so on. So we can take t cube common from them, right? t cube इसमें से हमने कॉमन ले लिया, so 2/15 t square and so on, ठीक है, और इस वाले में से भी हमने t cube कॉमन ले लिया, ये अलग है यहाँ पर लिखा हुआ है t cube, t, अब this term we have already written down here, ठीक है, वो अलग लिखे हमने terms t cube वाले, so अब यहाँ पे this term is left and the remaining terms, so t cube it will be t square upon 5 factorial and so on, divided by 8 t cube minus 8 t cube, तो ये t cube सब कैंसिल आउट हो जाएगा ना यहाँ से, टेकिंग आउट कॉमन एंड विल गेट कैंसिल आउट। नाउ दीज रिमेनिंग टर्म्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट t as 0, because they include a t square or higher powers of t, so when you substitute t as 0 all the terms will be 0, ठीक है, but here there is no t, अब t cube तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो आपके पास जो बचेगा क्या बचेगा, -1/3 and -1/3 factorial is -1/6 upon -8, evaluate this, नेगेटिव तो अब खत्म कर दो, so it will be 6 + 3 9, 9/18 divided by 8, so 1/16, and from there also it was 1/16 only, ठीक है, सेम ही आ रहा था हमारे पास। तो ये सारे क्वेश्चंस आप when you will get used to expansion तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है, वहां पे बहुत मेहनत करोगे, जितने स्टेप्स बढ़ेंगे उतने ही गलतियों के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है, सो लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, मिस्टेक्स भी आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक और फॉर्म है 1⁻⁴ इन्फिनिटी फॉर्म, उसमें हम क्या करेंगे, इफ देयर विल बी 1⁻⁴ इन्फिनिटी फॉर्म, तो इसमें बेसिकली इसका मीनिंग जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास ऐसा है, देयर इज अ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) रेज़ टू द पावर gx, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं दूंगा और इसको लॉग से सॉल्व करते हैं, पर अभी मैं आई जस्ट गिव यू द फॉर्मूला, बाद में हम देखेंगे कि जब लॉग वाले और क्वेश्चंस करेंगे कि हाउ दिस विल बी डिराइव्ड, या हम अभी देख लेंगे इफ वी विल हैव टाइम। सो f(x) रेज़ टू द पावर gx, ठीक है,
अभी 1/∞ फॉर्म का मतलब ये हुआ कि एज x टेंड्स टू a, fx टेंड्स टू 1 एंड gx टेंड्स टू ∞. ठीक है, 1/∞ फॉर्म. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं मैं अभी कि इसकी लिमिट को आप किस तरह से लिख सकते हो. दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज e⁻⁴ लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus 1 into gx. ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन दिस. यहाँ पे जो भी है fx उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे और gx से मल्टीप्लाई करके उसकी लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू a, उसको फिर e की पावर कर देंगे. ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है कि और किस किस तरह मतलब ऐसा क्यों किया हमने, है ना, इसके लिए आप थोड़ा सा देखोगे इसको डेरिवेशन वाला पार्ट में. हम मान लेते हैं कि इसकी लिमिट क्या है l, यहीं से स्टार्ट करते हैं. चलो इसकी लिमिट हम मान लेते हैं क्या है l है. तो अगर आप दोनों साइड लिमिट लॉग लोगे तो बेसिकली उसमें आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. लिमिट x टेंड्स टू है ना, लिमिट अगर लॉग के बाहर है लॉग के अंदर है, एक्चुअली जहाँ पे वो फंक्शन टेंड करेगा वही वही लिमिट रहेगा. तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं इसको, आपने ln लिया दोनों साइड. इस इधर फोकस करो इधर, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है जो भी हम डिराइव करेंगे. l इक्वल्स दिस. और बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि लॉगरिथमिक लिमिट्स जितने भी आएंगी जहाँ पे इस तरह की चीजें फंक्शन रेशियो टू पावर फंक्शन होगा वहां पे आप लॉगरिथम लगाकर ही करोगे और यही फॉर्मूला रहेगा, उसका यही सीक्वेंस रहेगा. ये उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन हमने डायरेक्ट उसका जो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है फॉर्म, तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला ही लिख लिया डायरेक्ट. तो ln l क्या हो जाएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट, क्योंकि लिमिट लगाना एक ही बात होगी ना, आप लिमिट अंदर लगाओ या बाहर लगाओ, वो फंक्शन जहाँ टेंड करेगा बाहर लगा रहे हो तभी वो फंक्शन वहीं टेंड कर रहा है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ln f of x raised to the power gx. तो अब लॉग की प्रॉपर्टीज आपको कुछ पता है, लिमिट x टेंड्स टू a, gx बाहर आ जाएगा, ln अरे ln n लिखा है आपने. ln n नहीं है, ln l है, ये l है ना, ये l है, ये l लॉग लिया ना दोनों साइड, तो l है तो ln l हो जाएगा. ठीक है, l मतलब लॉग बेस e, नेचुरल लॉग. अगर आपके पास ln x होता है तो उसका मतलब क्या है, log x टू द बेस. ठीक है, पढ़ चुके हैं हम सब चीजें. अच्छा तो हम यहाँ आते हैं, तो बेसिकली हमको इसको इवेल्युएट करना है ये क्या बनेगा. अब पहले देखो f(x) टेंड्स टू 1 था तो ये टेंड्स टू 0 नहीं हो जाएगा ln f(x), Yes, है ना. sir. ठीक है, ये टेंड्स टू 1 हो जाएगा. तो अगर आप इस फॉर्म को ऐसा बना लो, लिमिट x टेंड्स टू a ln f(x) अपॉन 1 अपॉन g ऑफ x. ठीक है, तो ये एक्चुअली मुझे बताओ ये किस तरह का बन रहा है, मतलब क्या फॉर्म बन रहा है. 0/0 या ऐसा कुछ हम मतलब कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं इसको. Yes, sir. ये 0.0 हो गया. ठीक है, ठीक है जी. हाँ, तो अब यहाँ पे ये मुझे बताओ, अब इसको अब आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला मैं देती हूँ, थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हो अगर लेना है तो, नहीं तो फिर यहीं से बताओ हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, थोड़ा सा सोच के बताओ बस. इसका पूरा डेरिवेशन ही कर लेते हैं. क्या होगा कि यहाँ से आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो अब आपको ये चीज तो समझ में आ चुकी है कि ऐसा करके फिर बाद में आप लॉपिटल रूल अप्लाई करके इस लिमिट को इवेल्युएट कर पाओगे आराम से, है ना.
अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैंने कहा था लॉगरिथमिक जितने भी आपके पास रहेंगे, मतलब फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन जितने सर भी आपके पास लिमिट्स रहेंगे, आप किस तरह कर सकते हो उनको। ठीक है, हाँ बोलो। सर वो ln 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है, हम वो फॉर्मूला लगा के देंगे। हाँ बिल्कुल सही, वो वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी लोगों को कि क्या करेंगे यहाँ पर? सोचो जरा, ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, चलो खैर मैंने कहा था आपको इनको देख करके रखना। ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? चलो पहले लिख लो इस फॉर्मूले को, ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर x कितना हो गया? e हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं वापस। ये आप नोट कर लो, ये प्रोसेस है बाय विच यू कैन सॉल्व इवन इफ यू डू नॉट नो द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले पर आते हैं हम लोग। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, आप क्या कर सकते हो कि ये लिया, लॉग लिया, अब ये आपके पास इसके लिमिट निकालनी इजी रहेगी, कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा आप कर लोगे आराम से। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया, मतलब इफ यू डू नॉट नो द फॉर्मूला यू कैन गो विद दिस स्टेप। ठीक है, हम ओरिजिनल फंक्शन पर आते हैं। ये रहा लिमिट x टेंड्स टू a। अब जो आपको देखो लिखवाया था वो क्या लिखवाया है? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो फॉर्मूला मैं बता रहा था 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर x1। ठीक है, क्या था? e था। मतलब इस तरह का फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पर आओ, अब इसको हम कैसे 1 प्लस 1 बाई एक्स या ऐसा कुछ है इसमें कैसे आप कन्वर्ट करोगे? तो कोशिश करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा देखो, इसको मैं ऐसे ले सकते हैं ना, 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर जी एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। 1 प्लस और 1 माइनस कर लिया हमने। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले का। तो अब 1 प्लस 1 बाई एक्स लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस 1 अपॉन, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन 1 बाई एफ ऑफ एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर जी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? एफ एक्स को हमने कन्वर्ट कर करा के यहाँ तक पहुंच गए। ये समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो 1 प्लस 1 बाई फंक्शन की पावर फंक्शन वाला एक फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, उसी की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है जी, तो अब ये देखो यहाँ पर एक्स टेंड्स टू ए है, 0 नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब यहाँ पावर, यहाँ पे जो x आएगा वही पावर में होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे बताओ? ये सेम पावर में हमको लेकर के आना है, तो हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में? पहले इसको पावर में लिख देंगे, फिर बाकी सब चीजें एडजस्ट करेंगे। 1 प्लस 1 अपॉन ये x हो गया आपका। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो x की जगह ये पूरा फंक्शन है आपके पास। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन फिर पावर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? तभी तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर एक्स। तो अब x की जगह क्या है? ये रहा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह ये है, तो पावर भी यही होना चाहिए। अगर हमने पावर में ये किया है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमको एफ ऑफ एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे एफ ऑफ एक्स -1 करना पड़ेगा, जी एक्स ऑलरेडी था। तो ये बताओ मुझे, क्या इसको अब हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं यहाँ तक? हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, देखो सब लोग एकदम, अल्टीमेटली फॉर्मूला तो बताया हुआ है मैंने, लेकिन पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ क्या कह रहे हो? पावर में कैसे गया जी? किस में कैसे कर दिया है? मतलब वहाँ वो वाला प्रोसेस जो था सर, जहाँ पे ln fx अपॉन 1 अपॉन gx है, उसके बाद हाँ, का जस्ट प्रोसेस आपने करा। ये खत्म, ये वाला खत्म हो चुका है। ये था तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो उसको ऐसे प्रोसीड करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ओके ओके। पर हमारे पास जब 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म है, तो उसका आंसर ये आता है, वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से। ठीक है, मतलब ये आपका ये ओरिजिनल सब फंक्शन है, ये ओरिजिनल फंक्शन है आपका, इसी को अब हम चेंज करके आगे प्रोसीड करें। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? अभी यहाँ तक हो गया है सेटल? ठीक है, ये बताओ, ये समझ में आया ना यहाँ तक बाकी लोगों को? यस सर। अब ये पूरी जो लिमिट है वो क्या हो जाती है? ई हो जाती है ना, ई। हाँ सर, हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अपर लिमिट इसमें भी तो लगानी है ना, इसमें जो लिमिट लगाओगे वो तो अलग से वैल्यूट करनी ही पड़ेगी, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जो इसको इवेल्यूट करके आएगा वो फिर बाद में लिख दोगे आप। ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करा आपने, ई की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए? अरे बेटा, लिमिट से पहले लगाओ, बाद में इसमें अंदर घुस के लगाओ लिमिट। लिमिट तो फंक्शन पे ही लग रही है ना, ओके सर। ये थोड़ी है कि अब इसके साथ में बिठा दोगे तो ई का क्या करेगा उसका। ठीक है, लिमिट तो इस फंक्शन पे लगेगी ना। ठीक है, अब देखो, तुम थोड़ा अगर इस पे क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको सिंपल, हमेशा डेरिवेशन ही लगते हैं ऐसे, क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही लगता है। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले, मैं दूंगा अभी टाइम नोट करने का, पर एक यहाँ पे ये चीज देख लो पहले कि अगर हमारे पास ऐसा है, देखो किसी का छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 1/x। अब मुझे ये बता दो कि ये 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है या नहीं। पावर में सिर्फ 1/x है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा फॉर्म है ये। यस सर। ठीक है, ये आपका एफ हो गया, ये आपका जी हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्म में लगाओ, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स -1 होता है, तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स -1 इंटू क्या, जी एक्स कितना है, 1/x। यही लिमिट निकालनी है, इसका मतलब आपको tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर में ही है, तो 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1 इंटू 1/x। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 से 1 खत्म, 2 10x आएगा ना ऊपर। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करनी है बस आपको, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 10x, तो 2 टाइम्स 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1/x। क्या आ जाएगा इसका आंसर बताओ, 10x अपॉन x है तो 1 बन गया, ये 0 है, 0 होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आंसर क्या आ गया बताओ, ए की पावर कितना, ए की पावर 2 हो गया ना। सर ई की पावर 2। हाँ, ए की पावर 2 हो गया, 10x/x 1 हो गया। अब यहाँ पे 0 डालोगे, यहाँ पे जब लिमिट आपने x टेंड्स टू 0 डाली तो ये तो 1 होता है, स्टैंडर्ड लिमिट है। यहाँ पे आप डायरेक्टली 0 डालोगे, ठीक है, तो कितना जाएगा, 2 बचेगा, सब 2/1, तो e स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला आपने डायरेक्टली अप्लाई किया, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें करने में। ठीक है, अगर आपके पास 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो फटाफट से निकाल लोगे आप। तो ऐसे 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी वाले सारे आपको ऐसे हैंडल करने हैं। पर इसके अलावा कुछ ऐसा आता है जो फंक्शन पर फंक्शन है और कुछ इसमें बनता है आपको, तो आपको पता है आप ये प्रोसेस यूज करोगे उसके लिए। ये हमने फॉर्मूला डिराइव करने के लिए किया है, ये प्रोसेस उसके लिए है कि आप लॉग लो और आगे प्रोसीड करो, यू कैन इजीली फाइंड आउट द लिमिट। ठीक है, तो अब आप 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म कर सकते हो, एक्सपेंशन जितने भी क्वेश्चंस होंगे यू कैन आल्सो सॉल्व दोस क्वेश्चंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी, रैशनलाइजेशन वाले, फैक्टराइजेशन वाले, सो यू कैन सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। और इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको जो लिखवाई गई हैं आपको याद होना चाहिए, सो दैट यू नो व्हेनेवर दैट फॉर्म इज कमिंग, सो यू हैव टू यूज सम अदर मेथड। ठीक है, यू कैन नॉट डिटरमिनेट डायरेक्टली बाय डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। ठीक है, यू विल हैव टू सी द स्टैंडर्ड फॉर्म आल्सो। तो आप सारे क्वेश्चंस अभी तक जो हमने पढ़ा है आप इसी तरह उनको ट्राई करें।